रांची में स्टार वॉरियर्स फुटबॉल एकेडमी का चौथा वर्षगांठ धूमधाम से मनाया गया। चौथा वर्षगांठ। जमशेदपुर में गणतंत्र दिवस की तैयारी तेज। गोलमुरी पुलिस लाइन में परेड की रिहर्सल। एनसीसी कैडेट्स और पुलिस बल के जवान तैनात। 17वें जीवन बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण दिवस। हजारीबाग मंडल कार्यालय में महामंत्री ने की पीसी। हजारीबाग में यातायात कानून को लेकर पुलिस सख्त। मॉडिफाइड साइलेंसर पर पुलिस सख्त। मॉडिफाइड साइलेंसर वाले वाहनों को काटे गए चालान। पलामू में वाहन चेकिंग के दौरान मिली सफलता। पुलिस ने लूट की वारदात की बाइक की बरामद। पुलिस ने अभियुक्त को किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अपने प्रगति यात्रा के क्रम में बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुपौल पहुंचे, जहां उन्होंने सुपौल जिले को 298 करोड़ रुपए की सौगात दी है। उन्होंने सदर बाजार स्थित नवनिर्मित टाउन हॉल का उद्घाटन किया। सुधा डेयरी संयंत्र का शुभारंभ करने के साथ और भी कई योजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। साथ ही सीएम ने आउटडोर स्टेडियम में छठ घाट सौंदर्यीकरण का कार्य और सदर प्रखंड के बकौर पंचायत अंतर्गत बिजलपुर पुनर्वास टोला, आंगनवाड़ी केंद्र और प्राथमिक विद्यालय, तालाब के जीर्णोद्धार एवं विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और मौके पर उन्होंने नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र का भी वितरण किया। एक तरफ जहां सीएम नीतीश कुमार अपने प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं, वहीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव संवाद यात्रा पर। आज संवाद यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव औरंगाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने औरंगाबाद टाउन हॉल में सभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत की और इस दौरान जो है उन्होंने बिहार की डबल इंजन सरकार पर हमला बोला और 2025 में होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर कई लुभाने वाले वादे भी किए। देखिए, हम लोग तो चाहेंगे कि सभी लोग जो है, सब जो भी पीड़ित है, चाहे कोई जात कोई धर्म का हो, हमारे लिए सब समान है, सब एक है। कहीं भी अगर दुख दर्द हो तो लोगों को वहां पहुंचना चाहिए। अब 20 साल बिहार के लोगों ने समय दिया। अब ना तो कोई विजन है उनके पास, ना ही कोई ब्लूप्रिंट है। माननीय मुख्यमंत्री जी को लगता है कि सब कुछ उन्होंने कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब कुछ बचा नहीं है करने को। माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस हिसाब से बयान आता है, ऐसा लगता है कि पहले कुछ था ही नहीं, संसार बना तो उन्हीं के बाद बना है और उनके जाने के बाद संसार खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगा। एनडीए तो आप सुपर की बात करते हैं, आखिर वो सुपर तो आप सुने नहीं अभी तक। फिर देखिए, हम तो पहली बार ही, कई बार हम लोगों ने बोला और अभी मंगनी लाल मंडल जी ने भी पार्टी ज्वाइन किया, जनता दल यूनाइटेड छोड़ा, तो उन्होंने भी कहा कि सारे 3 लोग जो है सरकार चला रहा है। यहां रोक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खेत हमारी मिट्टी, हमारे सपनों का आधार है, लेकिन जब ये खेत अफीम की खेती में बदलते हैं तो इसका असर हमारे समाज, हमारे स्वास्थ्य और मिट्टी की उर्वरता पर पड़ता है। अफीम की खेती गैर कानूनी है। इसे रोककर हम अपनी मिट्टी को नई फसल और नए अवसरों से भर सकते हैं। सरकार आपकी मदद के लिए तैयार है। वैकल्पिक फसलें अपनाएं और अपनी आय बढ़ाएं। अपने परिवार का भविष्य बेहतर बनाएं। एनडीपीएस एवं पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत अफीम की खेती, परिवहन एवं दुरुपयोग में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई, कारावास एवं सजा का प्रावधान है। झारखंड पुलिस आपसे अपील करती है, अफीम की खेती को ना करें। नशे के खतरों से हमारे भविष्य को बचाएं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रांची कांके प्रखंड के चरदी में स्टार वॉरियर्स फुटबॉल एकेडमी का चौथा वर्षगांठ मनाया गया और इस कार्यक्रम में कांके विधायक सुरेश बैठा, साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान असुंता लकड़ा और एकेडमी के संरक्षक समाजसेवी जगदीश सिंह जग्गू भी मौजूद रहे। झारखंड में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। खेल की क्षेत्र में झारखंड से कई खिलाड़ियों ने देश का परचम विदेश में लहराया है, लेकिन आज भी झारखंड के खेल प्रेमियों को खेलने की उचित सामग्री और स्थान नहीं मिल पा रहा है। झारखंड के खेल प्रेमी सुविधाओं के अभाव में ही अपना हौसला बुलंद करके झारखंड का नाम रोशन करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। चरदी गांव में भी खेलने का कोई मैदान नहीं है। यहां के बच्चे खेतों को समतल कर अपनी खेल प्रतिभा को निखारने की कोशिश में लगे हैं, जिसका पूरा जायजा लिया हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने। कहते हैं झारखंड में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है और यह खेल प्रतिभा झारखंड में इस तरीके से है कि झारखंड को कई मेडल और कई सम्मान दिलाने का काम कर चुके हैं। झारखंड के खिलाड़ी कई नेशनल और इंटरनेशनल खेल चुके हैं। उनमें से महेंद्र सिंह धोनी, सलीमा टेटे जैसे कई नाम जो हैं वो शामिल है। आज हम कांके प्रखंड के चरही गांव में है, जहां पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है और स्टार वॉरियर्स आज अपना चौथा वर्षगांठ मना रही है। हम भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान से जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर झारखंड में खिलाड़ियों को लेकर क्या स्कोप है और कितना झारखंड जो है हमारे देश में अन्य राज्यों से अलग है खेल के मामलों में। देखिए, झारखंड में खेल जो कहते हैं ना, खेल खून में है। चाहे हम हॉकी की बात करें, चाहे फुटबॉल की बात करें, चाहे क्रिकेट की बात करें, मतलब पूरे झारखंड में मतलब स्पोर्ट्स का खून लगा हुआ है। जो आप हर क्षेत्र में जाएंगे आपको चाहे फुटबॉल खेलते हुए दिखेंगे या हॉकी खेलते हुए दिखेंगे, चाहे वहाँ सुविधा हो या ना हो। जैसे अभी हम जिस मैदान में खड़े हैं यहाँ भी सुविधा नहीं है। मैं भी जब खेलती थी तो सुविधा नहीं थी, पर आज मैं भारत की कप्तानी की। तो इसी तरह हमारे झारखंड के जितने भी खिलाड़ी हैं आगे की ओर जाएंगे, जितनी मुश्किल होंगी उसका सामना करेंगे, उतनी अचीवमेंट, उतनी ऊंचाइयों को छुएंगे। झारखंड के खिलाड़ी या झारखंड के लोग हैं हर मुश्किल को दूर करते हुए आगे जाना चाहते हैं। लेकिन आप असुंता लकड़ा जी, आप कहें कि हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, आप जिन मुश्किलों को पार करके उस मुकाम तक पहुंची हैं, आपको क्या अंदर से पीड़ा नहीं होती है कि आज जो बच्चे यहाँ पर उतनी मेहनत कर रहे हैं और झारखंड का नाम रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं, देश का नाम रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सुविधा मिलना चाहिए, जो सुविधा मिलना चाहिए क्या मिल रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, जितने भी खिलाड़ी हैं जहाँ पे भी खेलते हैं, जहाँ पे भी मिलता है जगह मिलता है वहाँ पे खेलते हैं। अगर हम जाके देखते हैं कि वहाँ पे सुविधा नहीं है तो वहाँ पे सुविधा देने की कोशिश होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये सरकार कोशिश कर रही है हर तरह से, क्योंकि मैं कई बार मीटिंग पे मैं जाती हूँ तो कई जगह पे ऐसा सुविधा दी जा रही है जिससे खिलाड़ी आगे की ओर आ रहे हैं। उम्मीद है कि जहाँ पे नहीं दी गई है वहाँ पे सरकार ध्यान देंगी और जरूर सुविधा देंगे। इन खिलाड़ियों के लिए क्या कहेंगे, इन बच्चियों के लिए क्या कहेंगी जो तमाम मुश्किलों के बाद भी अपना हौसला बुलंद करते हुए देश का नाम, झारखंड का नाम जो है आगे बढ़ाने के लिए जद्दोजहद कर रही है? बिल्कुल, इनको लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। अगर हम जरा सा भी पीछे हटेंगे तो हम जो चाहते हैं वो नहीं छू पाएंगे। और ये हमें असुविधा की हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। जितनी सुविधा है उतनी वहीं पे हमें अपने आप को तैयार करना है और आगे की ओर बढ़ना है। बिल्कुल, तो किसी भी खिलाड़ी को कोई भी असुविधा का अभाव हो, ये तकलीफ तो होती है, लेकिन झारखंड के खिलाड़ी खासकर कहें कि हर मुश्किल को पार करके अपना देश का नाम, अपना झारखंड का नाम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। आपको दिखा देते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ कार्यक्रम स्टार वॉरियर्स का हो रहा है, लेकिन जो मेडल की जो गिनती है वो करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो खिलाड़ी हैं इन मेडल को जीत के लाए हैं। इसमें कई तरह के जो गेम हैं वो शामिल हैं, कहें कि नेशनल गेम, इंटरनेशनल गेम, तमाम राज्य स्तरीय गेम जो है वो शामिल हैं, जिसे जहाँ से प्राइज यहाँ के बच्चों ने जीत के लाया है। और जो तस्वीरों में दिख रही है कि यहाँ पे
इतने कहें कि मेडल है और इतने प्राइज हैं कि उनकी गिनती कर पाना मुश्किल है। लेकिन वही दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ का जो मैदान है कि किस तरीके से इस पथरीली मैदान पर जो है यहाँ के बच्चे खेलते हैं और इस झारखंड का नाम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये एक मैदान उस तरीके का मैदान है जो खेत हुआ करता है, खेत है, ये कभी कोड़ दिया जाता है जिसे बच्चे मेहनत के बल पे फिर से समतल जगह बनाते हैं, खेलने के लायक बनाते हैं और इस मैदान में खेलते हैं और आगे अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो झारखंड में खेल प्रतिभा जो है वो बिल्कुल कम नहीं है और लगातार जो खिलाड़ी हैं आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर संरक्षक है जगदीश सिंह जग्गू, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर जो स्टार वॉरियर्स का आपने शुरुआत किया था वो कैसे, मतलब क्या सोच के किया था यहाँ पर? वास्तव में स्टार वॉरियर्स एकेडमी के कोच अनवरुल हक उर्फ बबलू, जो कि हमारे साथ 15-20 साल से मेरे साथ में है, हम लोगों ने सोचा कि यहाँ के गरीब आदिवासी बच्चे बच्चियों को फुटबॉल का प्रशिक्षण दिया जाए। खेत, किसी के खेत में प्रैक्टिस, उसको मैदान का रूप दिया गया। अभी भी ये खेत ही है और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस खेत के मालिक को जो खेलने की सुविधा हमें यहाँ दिए हैं। बिल्कुल गरीब घर की आदिवासी बच्चे बच्चियां यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। हर एक बच्ची यहाँ असुंता लकड़ा है। कल असुंता लकड़ा के साथ कोई नहीं था, परंतु आज यहाँ के बच्चियों के साथ हम बहुत सारे लोग हैं। इस गांव के, चैडी गांव के लोग, यहाँ के पंचायत के लोग सारे जागरूकता। एक समय ऐसा था जबकि वो अपने बच्चियों को घर से निकलने नहीं देना चाहते थे कि हाफ पैंट पहन के फुटबॉल खेलेंगी। आज वो परिदृश्य बदल चुका है। आज सारे घर के अभिभावकगण जो कभी अन्य व्यसन में लिप्त रहते थे वो अपने व्यसन भी छोड़कर अपने बच्चों को भविष्य के प्रति अब सचेत हो रहे हैं। यह हमारे और इस गांव के और यहाँ के कोच का बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दूसरा उदाहरण नहीं है कि ये सिर्फ 3-4 साल के प्रयास में ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हम खिलाड़ी दे रहे हैं। हम सरकार से अपेक्षा करते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जमीन नहीं चाहिए, हमें खेल की सुविधा चाहिए। आप हमें खेलने के लायक जमीन एक उपलब्ध करा दो। बिल्कुल, जगदीश सिंह जग्गू ने बहुत भावनात्मक बात कही है कि खेल की जो जगह है, खेलने के लिए जो जगह है वो अगर उपलब्ध नहीं रहेगा तो आखिर बच्चे खेलेंगे कैसे, उन प्रतिभा को निखारेंगे कैसे, देश का नाम, झारखंड का नाम रोशन करेंगे कैसे। ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इन सवालों के बीच कहे कि जो बच्चों का जो हौसला है वह कभी डगमगाता नहीं है। आज उन्हीं बच्चों से मिलेंगे, उन्हीं खिलाड़ियों से मिलेंगे जो कि झारखंड का नाम आगे लगातार बढ़ाने की कोशिश में और इस पथरीली जमीन पर अपना खेल प्रतिभा लगातार दिखाने की कोशिश में रहते हैं। क्या नाम हो गया बाबू आपका? आयुषी कुमारी। क्या खेलते हैं आप? कीपर। तो मतलब क्या मुश्किल होती है इस मैदान में खेलने में और क्या कहना चाहते हैं? सर, हम लोग के पास ग्राउंड भी नहीं है। यहाँ पे हम लोग खेत में प्रैक्टिस करते हैं और किट्स भी नहीं है, बॉल उल हम लोग को चाहिए। आपका क्या नाम हो गया? राखी कुमारी। क्या दिक्कतें क्या आती है? सर, हम लोग को यही बोलना है कि हम लोग को एक ग्राउंड चाहिए। हम लोग जिस ग्राउंड में खेलते हैं उस ग्राउंड को हल चला देते हैं, तो हम लोग कैसे करें? तो हम लोग सोचते हैं कि सरकार से हम लोग को एक ग्राउंड मिल जाए। ये बहुत भावनात्मक बात है कि जी जान लगा के खेलना चाहती है, झारखंड के लिए मेडल लाना चाहती हैं और झारखंड का नाम जो है वो रोशन करना चाहती हैं, लेकिन इनके पास ना कोई सुविधा है ना ही कोई व्यवस्था है, जिसे लेकर कई बार इनके कदम जो है डगमगाते हैं। लेकिन कदम डगमगाने के बावजूद ये अपने कदम जो है पीछे नहीं हटाते हैं। आपका क्या नाम होगी? रानी कुमारी। क्या दिक्कतें क्या आती है? यहाँ पर क्या खेलते हैं आप लोग? हम लोग यहाँ पे फुटबॉल खेलते हैं और हम लोग यहाँ पे फुटबॉल का प्रैक्टिस करने के वक्त में हम लोग को बहुत सारी परेशानियाँ आती है। फर्स्ट बात है कि हम लोग का जो ग्राउंड है ना वो बहुत पथरीली जगह पे होती है और जो खेत है हम लोग का वो खेत बना के हम लोग ग्राउंड बना के मतलब खेत को ग्राउंड बना के हम लोग फिर खेलते हैं। तो हम लोग को टाइम पे ग्राउंड को रेन्यूअल करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। उसके बाद में फिर हम लोग तैयारी करते हैं अपना फुटबॉल का। कई बार इलेक्शन आता है, कई बार इधर नेता मंत्री भी आते होंगे, तो उनको कुछ बोलते हुए सुनते हैं, आश्वासन देते हुए सुनते हैं कि हाँ ग्राउंड बना देंगे, रोड बना देंगे, सारी व्यवस्थाएं दे देंगे, क्या हो पाता है? नो सर, ये तो
सब आते हैं, बोलते हैं। यस सर, बोलते तो है लेकिन अब पता नहीं मिलेगा कि नहीं, क्योंकि हम लोग का जो सड़क है वो भी आप लोग आए होंगे तो देखे होंगे कितना खराब है, और हम लोग का ग्राउंड भी बहुत खराब है। इसकी वजह से हम लोग को बहुत दिक्कत आती है कि कैसे करेंगे। हम लोग को सोचना पड़ता है कि कैसे हम लोग करें प्रैक्टिस, है कि इसमें बहुत बार हल चला दिया जाता है तो हम लोग को फिर उसमें टाइम लग जाता है उसको बनाने के लिए कि कैसे बनाए कैसे करे। कभी कभी मन करता है कि नहीं खेलें, ऐसा जगह में कैसे हो पाएगा, हिम्मत टूटता है क्या? टूटता तो है लेकिन हम लोग के कोच है वो टूटने नहीं देते हैं। तो ये कोच का कमाल है और खेल के प्रति जज्बा का कमाल है कि हिम्मत नहीं टूटता है। आप क्या कहना चाहेंगे खासकर ग्राउंड को लेकर, अपनी सुविधाओं को लेकर? यस सर, मेरा नाम रिया कुमारी हुआ और मैं ग्राउंड के लिए यही कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही मतलब दूसरे लोग का है ये ग्राउंड जहां हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये खेत टाइप के मौसम के अनुसार इसे हल चला दिया जाता है, कृषि किया जाता है, तो हम लोग मौसम देखते हुए और जब नहीं किया जाता है तब हम लोग इसमें प्रैक्टिस करते हैं, और जब हल चला दिया जाता है ना तो उसको हम लोग अपने से खुद से सब कोई मिल के इसको समतल करते हैं और उसके बाद यहाँ प्रैक्टिस करते हैं सर। तो हम लोग को बस हम लोग के कोच का नाम बबलू है, वो हम लोग को बहुत ही मेहनत करके आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हम लोग को एक अच्छी ग्राउंड मिल जाए ना तो हम लोग देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जज्बा है वो भी इस पथरीली ग्राउंड पर। अगर ये ग्राउंड पर थोड़ा सा सरकार ध्यान दे दे, इन लोग के लिए अगर एक खेलने युक्त मैदान दे दे तो कहीं न कहीं यहाँ की बच्चियां एक कहें कि अलग मुकाम पा सकती है, झारखंड का नाम रोशन कर सकती है। क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कांके प्रखंड का चरदी गांव है जहां पर 11 खिलाड़ी हैं, जिनमें से कुछ इंटरनेशनल हैं, कुछ नेशनल खेले हुए हैं। तो ऐसे जगह पे जहां पर खिलाड़ी लगातार आ रहे हैं और खेल की प्रति जो अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं, अपना लगन दिखा रहे हैं, खासकर झारखंड के लिए, तो कहीं न कहीं सरकार को भी इनके विषय में सोचना चाहिए और खासकर खेल विभाग को इनको हर सुविधा मुहैया कराना चाहिए। सहयोगी सूर्यान के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। वहीं मौके पर पहुंचे कांके विधायक सुरेश बैठा ने साधना न्यूज की टीम ने बच्चों के खेलने युक्त ग्राउंड और सड़क के विषय में पूछा गया तो विधायक जी ने कमियों को स्वीकारते हुए ग्राउंड बनाने की बात तो कही, लेकिन ग्राउंड के लिए जमीन खोजने की जिम्मेदारी ग्रामीणों को ही दे दी। टीम बनाया है, बहुत अच्छा टीम है और पूरा झारखंड के लिए खेलते हैं। साथ ही साथ देश में भी एक चयन हुआ है एक बच्ची। इस टीम को मैं बहुत सारी बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। 34 साल वर्षगांठ मना रहे हैं और इसमें हमें आमंत्रित किया है, तो इनको मैं अपनी ओर से भी शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। शुरू से रहा है, शुरू से। देखिए, मैदान के लिए गैर मजरूआ जमीन खोजे, जमीन उपलब्ध करावे। हम सीओ साहब से बोलकर जमीन उपलब्ध करा देंगे। हर हाल में जमीन खिलाड़ियों के लिए मिलेगा। ये सरकार की भी योजना में है, इसलिए कहीं बट नहीं है। जमीनी लोग बतावे और समतलीकरण कराने में जो भी खर्च होगा हम करेंगे और मैदान को उपलब्ध होगा। और जो भी बच्चे को संसाधन में दिक्कतें होती है उसको मेरे तरफ से व्यक्तिगत रूप से इन लोगों को हम मदद करेंगे। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे खेत, हमारी मिट्टी, हमारे सपनों का आधार है, लेकिन जब ये खेत अफीम की खेती में बदलते हैं तो इसका असर हमारे समाज, हमारे स्वास्थ्य और मिट्टी की उर्वरता पर पड़ता है। अफीम की खेती गैर कानूनी है। इसे रोककर हम अपनी मिट्टी को नई फसल और नए अवसरों से भर सकते हैं। सरकार आपकी मदद के लिए तैयार है। वैकल्पिक फसलें अपनाएं और अपनी आय बढ़ाएं, अपने परिवार का भविष्य बेहतर बनाएं। एनडीपीएस एवं पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत अफीम की खेती, परिवहन एवं दुरुपयोग में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई, कारावास एवं सजा का प्रावधान है। झारखंड पुलिस आपसे अपील करती है, अफीम की खेती को ना कहें। नशे के खतरों से हमारे भविष्य को बचाएं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बेरमो में करगली महिला मंडल ने श्री कृष्ण चेतना परिषद मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें उद्योग एवं श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव शामिल हुए। जहां उन्होंने कहा कि किसी भी समाज के दबे कुचले लोगों के साथ में हम हमेशा खड़े हुए हैं। मौके पर उन्होंने श्रम विभाग के अधिकारी को मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी को दिलाने की बात कही। साथ ही कहा कि न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलने से जो है झारखंड के मजदूर पलायन कर रहे हैं। 15,000 और बेरमो के आवाम को और खास करके यादव समुदाय को सभी को शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि ये पहला बार स्वागत समारोह यहाँ पे रखा गया था। और स्वागत समारोह में ऐसा नहीं था कि हमारा जो राष्ट्रीय जनता दल के और संजय यादव के विचारधारा सोच के रखने वाले लोग भी उपस्थित थे। हम सभी लोगों को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि सभी लोगों ने मिलकर स्वागत समारोह किया है। राज्य के हित के लिए लोगों ने सजेशन भी दिया है, कुछ डिमांड भी किया है। यहाँ पर जो कठिनाई है, जो समस्या है, उसका भी मांग किया है। सारे चीजों को हमने जहन में लिया है और उस पे 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई भी होगा, काम भी होगा। थोड़ा सा पीछे करिए। ग्रहण करने से और सारे जिला में अभी तक हम 10 जिला घूर चुके हैं। और मेरा घूरने का उद्देश्य यही कि कहाँ कहाँ क्या गड़बड़िया है और जो लोगों का डिमांड, लोगों को जो न्याय नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए हमको कठोर कदम उठाना है। और वो सारे चीजों को हमने सेक्रेटरी को बुला के, डायरेक्टर को बुला करके हमने कह दिए है कि भाई 1 महीने। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल द्वारा आयोजित होने वाले सांसद सामूहिक विवाह उत्सव 2025 के तहत 101 जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तैयारी जोर पकड़ने लगी है। आपको बता दें कि यह आयोजन हजारीबाग स्टेडियम के प्रांगण में आगामी 2 फरवरी को होना सुनिश्चित है। वहीं कार्यक्रम को लेकर सोमवार को हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने स्नो वैली शादी घर सभागार में सभी चयनित 101 जोड़ों और उनके अभिभावकों संग जो है एक अहम बैठक की। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार प्रगति यात्रा पर हैं और इस दौरान वे जायजा भी ले रहे हैं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर इलाके की समस्याओं को खत्म करने का काम भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसी बीच जो मुजफ्फरपुर के चचरी पुल वाले गांव के लोगों को एक बड़ी सौगात मिली है। औराई इलाके के घनश्यामपुर पंचायत के तकिया टोला और मथुरापुर बुजुर्ग के सुंदरखोली गांव के लोगों को चचरी पुल से आजादी मिल गई है। सीएम नीतीश कुमार ने यहां 2 पुल के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है और इस घोषणा के बाद गांव के अंदर जश्न का माहौल। पिछड़ा इलाका रहा, बाढ़ प्रभावित इलाका रहा है। बड़ी खुशी हुई कि सुंदरखौली पुल का और ये घनश्यामपुर पंचायत का तकिया टोला पुल का स्वीकृति आदेश मिल चुका है और रूरल वर्क डिवीजन के कार्यपालक अभियंता से भी बातचीत हुई है। 5-6 पुलिया और प्रक्रिया में है, जिसमें जोका नदी है, कोकिलवारा है, रमनगरा है, बसुआ है वगैरह, उस सब का भी मिल जाएगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय विधायक जी को और ग्रामीण कार्य विभाग के माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि हमारे औराई पर उनका कृपा दृष्टि है। गणेश जी हैं, बहुत पुराने गणेश जी के साथी हमारे गणेश जी हैं। उनके बता रहे हैं कि 62 से अभी तक इसमें 18 से ऊपर लोग डूब करके मर चुका था। और इतने दिनों के बाद हमारे स्थानीय विधायक रामसूरत कुमार जी, जो औराई के विकास पुरुष के रूप में उभरे, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो बिहार के विकास पुरुष कहे जाते हैं, और हमारे ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी जी का हम लोग बहुत बहुत आभार और बधाई देना चाहते हैं। को से बाढ़ पीड़ित हैं। सुंदरखौली गांव बागमती और लखनदई नदी से घिरा हुआ है। वहां 5 करोड़ 70 लाख की लागत से, और ये जो घनश्यामपुर पंचायत के तकिया टोला है, यहाँ 5 करोड़ 93 लाख 91 हजार की लागत से माननीय मुख्यमंत्री जी को इस गांव के लोग होली और दीपावली के तरह मना रहे हैं। जमशेदपुर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। गोलमुरी पुलिस लाइन में परेड की भव्य रिहर्सल आयोजित की जा रही है और इस रिहर्सल में एस्कॉर्ट एंड गाइड, एनसीसी कैडेट्स और पुलिस बल के जवान पूरी उत्साह के साथ में भाग ले रहे हैं। आपको बता दें कि जवानों के अनुशासन और
उनके तालमेल को बेहतर बनाने के उद्देश्य से रिहर्सल आयोजित किया जा रहा है और जिससे कि समारोह के दिन किसी भी प्रकार की कमी न हो। रिहर्सल चालू हो गया है। इसमें 8 प्लाटून है, जिसमें जैप 1 है, उसके बाद हमारा लाइन का 2 डीएपी है, होमगार्ड है, एनसीसी 2 है, बॉयज और गर्ल्स, उसके बाद स्काउट 2 और एक बैंड पार्टी है। रिहर्सल में सब अच्छा कर रहे हैं। सिर्फ समीक्षा क्रम में बच्चा लोग को कदम से कदम बैंड के धुन के साथ थोड़ा सा कदम मिलाने की जरूरत है। बाकी सब ठीक ठाक है। किस तरह की तैयारी और चल रही है और कौन कौन और शामिल बच्चे लोग? स्कूल का नाम तो पता नहीं है, लेकिन 8 प्लाटून है परेड पर, उसके बाद बैंड पार्टी 1 है, उसके बाद राष्ट्रगान पार्टी 1 है। 10 प्लाटून में टोटल। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।